महाहंकार गर्वेण तपो विद्याबलेंच भ्रमन्ते तस्मिन् संसारे घटियंत्रं तथा पुनः। जब व्यक्ति अहंकार और गर्व से भर जाता है तो उसे लगता है कि वह सर्वश्रेष्ठ है। यह अहंकार एक गहरी मानसिक अवस्था है जिसमें वह दूसरों से श्रेष्ठ होने का भ्रम पाल लेता है। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे ज्ञान, बल और तपस्या का कोई मुकाबला नहीं। यह अहंकार व्यक्ति को वास्तविकता से दूर कर देता है और वह खुद को दूसरों से अलग मानने लगता है। अपने तप, विद्या और बल का घमंड व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह अपने बलबूते पर हर कार्य कर सकता है। जैसे कि एक योगी जो वर्षों तक तपस्या करता है, यदि उसे यह अहंकार हो जाए कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है तो उसका तप एक साधना नहीं बल्कि गर्व का कारण बन जाता है। अतः बल, ज्ञान और तपस्या तभी सार्थक हैं जब वे अहंकार से मुक्त हों। गर्व और अज्ञानता के कारण व्यक्ति संसार के जाल में फंसा रहता है। वह पुनर्जन्म और कर्म के चक्र में घूमता रहता है। मनुष्य को यह भ्रम रहता है कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा और मैं हमेशा सुखी रहूंगा, किंतु सत्य यह है कि संसार में सब कुछ अस्थायी है। इच्छाओं और गर्व से भरा व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। यह जल घड़ी के समान है जो बार बार ऊपर नीचे होती रहती है। जीवन भी इसी प्रकार सुख दुख, जन्म मृत्यु और इच्छा त्याग के चक्र में फंसा रहता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता। केवल अहंकार और अज्ञानता से मुक्त होकर ही व्यक्ति इस चक्र से बाहर निकल सकता है। यज्ञेनोपि न मुक्ताः स्युः न मुक्ताः योगिनस्तथा तापसा अपि नो मुक्ता गुरुतत्वात् परामुखा है। यज्ञ अथवा धार्मिक अनुष्ठानों में पारंगत व्यक्ति भी गुरुतत्व को समझे बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। यज्ञ केवल बाहरी कर्म है जिसमें आत्मा को शुद्ध करने की संभावना है, लेकिन यह गुरु के मार्गदर्शन के बिना अधूरा है। योग साधना में निपुण व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर लेते हैं, वे भी केवल योग के माध्यम से मुक्ति नहीं पा सकते। योग एक साधन है, लेकिन गुरु तत्व को समझे बिना वे भी अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। कठोर तपस्या करने वाले भी जो अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पाकर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं, गुरु तत्व को समझे बिना मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। चाहे कोई कितने भी यज्ञ, योग या तपस्या करे, अगर वह गुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन से विमुख है तो वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि शिष्य को उसके आत्मस्वरूप से परिचित कराना है। गुरु तत्व को समझना और उसका पालन करना ही मोक्ष का सही मार्ग है। न मुक्तास्तु गंधर्वाः पितृयक्षास्तु चारणा है। ऋषयः सिद्धदेवाद्याः गुरु सेवा प्रामुखा है। चाहे कोई कितना भी दिव्य, ज्ञानी या सिद्ध क्यों न हो, अगर वह गुरु सेवा से विमुख है तो वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। संसार के सभी दिव्य प्राणी, चाहे वे गंधर्व अर्थात जो स्वर्गीय संगीतज्ञ हैं और दिव्य गुणों से युक्त हैं, यक्ष अर्थात धन और संपत्ति के रक्षक देवता, पितर अर्थात पूर्वज जिनका आशीर्वाद और शक्ति अत्यंत पूजनीय मानी जाती है, चारण अर्थात स्वर्गीय कवि और गायक, ऋषि अर्थात महान तपस्वी और ज्ञानी, सिद्ध अर्थात दिव्य शक्तियाँ प्राप्त करने वाले योगी या देवता हों, इन सभी को दिव्य शक्तियों और विशेषताओं से युक्त माना जाता है, लेकिन वे गुरु सेवा के बिना मुक्ति तक नहीं पहुंच सकते। यदि वे गुरु सेवा से विमुख रहते हैं तो उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु सेवा आत्मिक उन्नति और मोक्ष का आवश्यक आधार है। गुरु सेवा के बिना कोई भी साधना, ज्ञान या शक्ति मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती। चाहे कोई कितना भी दिव्य या ज्ञानवान हो, गुरु सेवा से विमुख होने पर उसकी साधनाएं अधूरी हैं। गुरु की कृपा और सेवा मोक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु सेवा केवल एक बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, समर्पण
और गुरु के मार्गदर्शन को अपनाने की आंतरिक प्रक्रिया है। इति श्री स्कांदोत्तरखंडे उमामहेश्वर संवादे श्री गुरुगीताया प्रथमोध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में शिव पार्वती संवाद के अंतर्गत श्री गुरुगीता का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। गुरुगीता का यह अध्याय गुरु की महिमा, गुरु तत्व और गुरु सेवा के महत्व को उजागर करता है। भगवान शिव ने इस संवाद में पार्वती को यह सिखाया कि गुरु ही परम तत्व हैं और उनके बिना किसी भी साधना का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। प्रिय भक्तजनों, हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में बने रहें और अगले वीडियो में गुरु की कृपा का और गहरा अनुभव करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक यात्राओं का आनंद आप तक पहुंचता रहे। श्री गुरु के चरणों में नमन।